नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती के एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में। और ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है, JNU के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली के स्थित है। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आने वाली एक यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के जो एडवर्टाइजमेंट आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी है। और इस एडवर्टाइजमेंट में नॉन टीचिंग स्टाफ की विभिन्न प्रकार की 388 पोस्टों के लिए ये विज्ञापन जारी हो चुका है। 388 पोस्टों में से अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ट्रेड्स वाइज, अलग अलग पोस्टों के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर पहले इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना होगा और उसके बाद NTA की वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और कौन इसका जो एग्जामिनेशंस वगैरह है वो कैसे कंडक्ट होगा, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तब तक आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलते रहें। अब बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस भर्ती का जो पेपर है, एग्जामिनेशन है, वो लेने की संभावना रहेगी, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट में NTA का जिक्र किया गया है। और इस यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज निकाली गई हैं, सभी के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि इस चैनल के ऊपर आने वाले दिनों में 1 मार्च से प्रतिदिन सायं 6 बजे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपके लिए प्रसारित किए जाएंगे। तो जीके के क्वेश्चन जानने के लिए और एडवर्टाइजमेंट्स को जानने के लिए, लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा कौन कौन से विज्ञापित पद किए गए हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है डिप्टी रजिस्ट्रार की। यहाँ पोस्ट आप देखेंगे, कुल पोस्टें जो हैं इसमें 2 पोस्टें हैं। इसी प्रकार असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 3 पोस्टें हैं और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में यहाँ 1 ही वैकेंसी है। सेक्शन ऑफिसर की यहाँ 8 वैकेंसी हैं पे लेवल 7 में। सीनियर असिस्टेंट की यहाँ 8 वैकेंसी रहेंगी पे लेवल 6 में। असिस्टेंट की यहाँ पे लेवल 4 की 3 वैकेंसी हैं। सबसे जो अत्यधिक वैकेंसी यहाँ है जूनियर असिस्टेंट में है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो ये LDC की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है। इसमें कुल 106 वैकेंसी हैं और 106 वैकेंसी में से अनरिजर्व के लिए 47 वैकेंसी हैं। EWS में 4 हैं, OBC में 28 हैं, SC में 17 वैकेंसी हैं और ST की बात करें तो यहाँ 6 वैकेंसी रहेंगी LDC की पोस्ट के लिए। LDC की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 इसकी क्वालिफिकेशन होती है। +2 के साथ साथ आपको टाइपिंग आनी ज़रूरी है। टाइपिंग आपको किसी एक भाषा में आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, या तो आप अंग्रेजी भाषा में टेस्ट दे सकते हैं या हिंदी भाषा में अपना टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। इंग्लिश में आपकी 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तभी आप जूनियर असिस्टेंट यानी कि LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सबसे अधिक वैकेंसी हैं जूनियर असिस्टेंट यानी कि LDC की पोस्ट में। अगली जो वैकेंसी है पॉइंट नंबर 8 के ऊपर, यहाँ मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, जिसमें 79 पोस्टें हैं और 79 पोस्टों में से 32 अनरिजर्व के लिए हैं। EWS में 7 हैं, OBC में 24, SC में 7 और ST में 5 वैकेंसी हैं। पे लेवल 1 की ये वैकेंसी रहती है MTS की। MTS के लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है वो केवल 10th कक्षा आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने यदि पास कर रखी है तो आप MTS की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार आगे जो वैकेंसी है प्राइवेट सेक्रेटरी में 1 वैकेंसी रहेगी। यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी की 1 वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट में 6 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर में भी यहाँ बहुत वैकेंसी हैं, 22 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें 10 अनरिजर्व में। EWS में 2 वैकेंसी और OBC में 5, SC में 3, ST में 1 वैकेंसी रहेगी। इसी प्रकार रिसर्च ऑफिसर में 2 वैकेंसी रहेंगी। एडिटर पब्लिकेशन में 2, क्यूरेटर में 1 वैकेंसी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में पे लेवल 10 की ये 1 वैकेंसी रहेगी। पर्सनल असिस्टेंट में 1, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, ये भी लाइब्रेरी की पोस्टें होती हैं, 8 वैकेंसी रहेंगी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में। इसी प्रकार कुक की यहाँ बहुत अधिक वैकेंसी रहेंगी। कुक में जो वैकेंसी रहेंगी वो 19 रहेंगी। मैस हेल्पर में यहाँ 49 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें अनरिजर्व में 16,
EWS के लिए 5 वैकेंसी, OBC में 13 और SC के लिए 8 और ST के लिए 5 वैकेंसी रहेंगी। असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि JE की यहाँ 1 वैकेंसी रहेगी। जूनियर इंजीनियर में जो यहाँ 1 वैकेंसी रहेगी। वर्क असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ 16 पोस्टें रहेंगी, जिसमें अनरिजर्व में 13 और उसके बाद OBC में 1, SC की 1 वैकेंसी रहेगी। पे लेवल 3 की ये वैकेंसी रहेगी। वर्क असिस्टेंट में वायरमैन, टेलीफोन, कारपेंटर और मैसन की ये वैकेंसी रहेगी। इसके लिए 10वीं कक्षा के साथ साथ आपको ITI भी क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी। और इसके बाद इंजीनियरिंग अटेंडेंट की यहाँ 22 वैकेंसी रहेंगी। ग्रुप C की ये वैकेंसी रहेंगी कुल 22, जिसमें अनरिजर्व में 11, EWS में 2, OBC में 6 और ST की यहाँ 2 वैकेंसी रहेंगी। लिफ्ट ऑपरेटर में 3, सिस्टम एनालिसिस्ट में 1, सिस्टम एनालिसिस्ट में 2, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 2, कंप्यूटर ऑपरेटर में यहाँ 1 वैकेंसी रहेगी। और इसी प्रकार टेक्निकल असिस्टेंट में 1, जूनियर टेक्नीशियन में 1 वैकेंसी रहेगी। और इसके बाद रहेगी 2 वैकेंसी जूनियर ऑपरेटर में। स्टैटिकल असिस्टेंट में 2, इसी प्रकार टेक्नीशियन की, असिस्टेंट मैनेजर की, कैट्रोग्राफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट में 3 और इसी प्रकार लैब अटेंडेंट में यहाँ 2 वैकेंसी रहेंगी। स्टाफ नर्स की भी 1 वैकेंसी रहेगी। स्पोर्ट्स असिस्टेंट में 1 और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर में यहाँ 1 वैकेंसी रहेगी। कुल मिलाकर जो यहाँ वैकेंसी रहेंगी, इस वैकेंसी में टोटल जो वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन है 388 पोस्टों का ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन रहेगा। अब बात करते हैं कि आपने ये जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपने JNU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jnu.ac.in/career, इस वेबसाइट के ऊपर जाएं। और अप्लाई करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है? अप्लाई करने के लिए आपको NTA की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। recruitment.nta.nic.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इन सभी 388 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख रहेगी वो एक बार आप नोट कर लें। अप्लाई करने की आखिरी तारीख रहेगी 10 मार्च 2023। 10 मार्च 2023 से पहले ही आपने अपना एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और ऑनलाइन अप्लाई के अलावा अन्य कोई माध्यम नहीं रहेगा जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा पाएंगे। केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही आपने अपना एप्लीकेशन इन सभी 388 पदों के लिए अप्लाई करना होगा। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली 1 मार्च से आपको इस चैनल के ऊपर हर रोज़ 6:30 बजे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो हैं वो प्रसारित किए जाएंगे। उनको देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आप जितना अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आप इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।